राधे राधे। केएसटी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। तो होली आने वाली है और उसे ध्यान में रखकर हमने हमारे लड्डू गोपाल की एक मल्टी कलर हार्ट की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाई है, जिसमें हमने जो हार्ट्स हैं उनकी आउटलाइन हमने वाइट कलर के पल्स से की है। और आजकल क्रोशिया का पैचवर्क बहुत फैशन में है, तो हमारी पूरी ड्रेस ये क्रोशिया के पैचवर्क से बनाई गई है और हमने इसका मैचिंग एक पोंचो भी बनाया है। अपने लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस जरूर बनाएं। अभी देखिए, ये जॉइंट लगाने के बाद ये हमारे सभी पैच आपस में जुड़ गए हैं। अब हम इस पे आप ऊपर बुनाई करेंगे। उसके लिए हम एक जॉइंट पर यहाँ पर धागे को जोड़ेंगे। हमने जिस कलर से सिलाई करी थी उसी से हम ये करेंगे, जिससे हमारी सिलाई का ऊपर का कोना भी दब जाएगा। ठीक है। धागा जोड़ने के लिए हमने इस तरह से धागा निकाला और ये जो बड़ा वाला धागा है इसको लेकर हुक में छल्ले में से निकाल देंगे और इन दोनों धागों को आपस में गांठ लगा देंगे 2 बार। एक बार, 2 बार। ठीक है। अब एक गांठ लगने के बाद अब हम यहाँ पर एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो होल है, फर्स्ट होल, यहाँ पर हम एक 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेकंड होल में फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर थर्ड होल में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट है बीच में जो आ रहा है, जो गहराई आ रही है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम डबल क्रोशिया इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें सब एक लेवल में लाना है और लेवल में लाने के लिए हमें ये ऊंचा करना पड़ेगा। ये देखिए इस लेवल में आ गया। अब हम यहाँ पर फिर से जैसे हमने इधर सिंगल क्रोशिया बनाया है, एक होल छोड़कर ऐसे ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 1। अभी देखिए हमारी ऊपर टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर ही बना लेंगे। अगले होल में फिर से सिंगल क्रोशिया 2 और यहाँ पर 3। ये देखिए इस तरह से बनने के बाद अब ये जो जॉइंट है यहाँ पर हम डालेंगे हुक को और यहाँ पर हम एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर फिर से दूसरे हाथ पर आ गए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, अगले होल में एक और सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर उसके अगले होल में फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाई, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी जो हम मिड है, मिड से एक हम पहले छोड़ देंगे और मिड में हम डायरेक्ट एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक होल हम ये छोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 एंड 3। ठीक है। ये बनाने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से जॉइंट पर एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। अब हम ये जो गैप है, पॉइंट है हमारा, यहाँ पर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक छोड़कर फिर से हम यहाँ पर
3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड सर्कल आता जा रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक जॉइंट पर ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से एक छोड़कर यहाँ पर हम जॉइंट पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक हमने गैप छोड़ा, ये देखिए एक स्टिच का गैप छोड़ा। इसके बाद फिर से 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए। अब ये जो हमने ट्रैवल क्रोशिया बनाया था शुरू में, यहाँ से हम इसको इस तरह से हुक डाला हमने। ये देखिए ट्रैवल जो क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हमने हुक डाला, धागा लिया और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया। अभी देखिए हमारी ये ड्रेस का मिड पॉइंट तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से धागे को लंबा छोड़ेंगे टॉप को सिलने के लिए और धागा कट करके यहाँ पर गांठ लगा देंगे। एक बार, 2 बार ये हमने निकाल दिया। हमें पूरी राउंड ड्रेस बना रहे हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से जुड़कर तैयार हो गया। अब इसके बाद हम बाहर की पैच जोड़ेंगे। देखिए अभी हमने इस तरह से, जिस तरह से हमें ये जोड़ने हैं पैच, हमने अरेंज यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इन्हें भी जैसे हमने ये बीच के सिले थे इसी तरह से हम इन्हें भी किनारे किनारे पे सिल देंगे। ये जो जितने भी पार्ट यहाँ पर टच हो रहे हैं हमें सिर्फ इतने ही आपस में सिलने हैं। ठीक है, सिलने के लिए हमें ये जो हमारे किनारे किनारे पर यहाँ पर चैन चल रही है उसका एक पार्ट हमें पीछे से सिलना है, एक लाइन हमें छोड़ देनी है। अभी देखिए जिस तरह से ये हमारे रखे हुए हैं इसी तरह से हम इन्हें यहाँ पर उठाएंगे। अब एक हमने पार्ट इसका लिया, एक इसका लिया। ठीक है, दोनों का एक एक पार्ट लेने के बाद ये जो गांठ है इसमें से हम यहाँ पर से सुई निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक एक पार्ट लेंगे और इसके बाद फिर से एक एक पार्ट लेके यहाँ पर इन्हें जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी जो हमने एक एक पार्ट लिए हैं उससे देखिए ये जो दूसरे पार्ट हैं इनसे यहाँ पर ये किनारी बन रही है, इससे फिनिशिंग आ रही है। हम इसे टाइटली खींच लेंगे जिससे हमारी सिलाई ना दिखे। अब हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के लिए इस तरह से हम 2 बार सुई को निकालेंगे। इसमें से इस तरह से निकाल कर धागे को कट कर देंगे। एक बार रख के देख लेंगे कि हमारा ठीक आया। ये देखिए ठीक आई है ये हमारी शेप। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही इसको सिल देंगे। ये हमने अब ये जो रेड वाला हाथ इससे टच हो रहा है इन दोनों को हम पकड़ लेंगे एक साथ में इस तरह से, और यहाँ से इसके पीछे एक लाइन लेंगे हम चैन की, इसके पीछे से एक लेंगे, दोनों में से सुई डालेंगे और धागे में से एक बार निकाल देंगे गांठ के लिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैन में से लेंगे इस तरह से, यहाँ डाल देंगे। अब हम फिर से नेक्स्ट चैन में से लेंगे। इस तरह से हम 3-3 चैन को आपस में सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे सिल गए। ये हमारे किनारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ पर धागे को यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सुई को हम कुछ टाँकों में से, टाँकों के नीचे से निकाल देंगे और यहाँ पर कट कर देंगे। अब इसे आप रख के देख लीजिए एक बार। ये देखिए अपने शेप में परफेक्ट में जा रहे हैं। अब इसी तरह से हम ये सारे पैच आपस में, इस तरह से हम इस चारों तरफ के पैच आपस में जोड़ लेंगे। ये चारों तरफ के जो पैच हैं हमारे, इन्हें हम आपस में सिलाई लगा लेंगे, जोड़ देंगे। अब ये हमने सब आपस में सिल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब सिलने के बाद हम इन्हें आपस ऊपर बुनने के लिए यहाँ पर एक दूसरे कलर का धागा यूज़ करेंगे। हमने मल्टी कलर के इसमें हार्ट बनाए हैं, तो हम अब वाइट कलर का इसका बेस बनाएंगे। ये हमने पतला धागा लिया है जिससे हमारे ये दिल उभरे उभरे नज़र आए। देखिए इस तरह से हमने धागा निकाल लिया। अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे और इन दोनों धागों में आपस में गांठ लगा देंगे। एक बार लगा दिया, 2 बार यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ये देखिए ये बनने के बाद अब हम यहाँ पर एक जो हमारा जॉइंट है, यहाँ पर हम एक ट्रैवल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से एक में से निकालिए, फिर 2 में से निकालिए, फिर 2 में से निकालिए। ये ट्रैवल क्रोशे। ये ट्रैवल क्रोशे बनाने के बाद अब ये जो हमारे शुरू होंगे, यहाँ पर इस हार्ट के फर्स्ट होल पर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगेन सेकंड में सिंगल क्रोशिया, थर्ड में अगेन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब हम फिर से यहाँ पर एक यहाँ पर होल छोड़ देंगे, एक स्टिच हम स्किप करेंगे और फिर मिड में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ पर 1 होल स्किप करेंगे और सेकंड में फिर से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से अब हम ये जो यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर हम फिर से एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। जॉइंट में डालना है हमको यहाँ इस तरह से। अब यहाँ पर एक ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से हम 3, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया एंड 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पर मिड में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक स्किप करेंगे, इसको छोड़ के फिर इसके अगले वाले में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम जॉइंट पर यहाँ पर 1 ट्रैवल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2 and ये देखिए एक यहाँ पर छूट गया गलती से, 1 एंड सेकंड में 2, फिर से थर्ड 3। इसको हमें छोड़ना है और मिड में यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर से एक छोड़ेंगे, इसके बाद फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे, एक छोड़ने के बाद सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिया
फिर से जॉइंट पर 1 ट्रैवल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से ये हम किनारे 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 पर पूरे में बनाते जाएंगे। अब ये पूरी लाइन बनने के बाद ये जो फर्स्ट यहाँ पर ट्रैवल क्रोशिया हमने बनाई थी, इसमें हम इस तरह से हुक को डालेंगे और धागे को पीछे से लाकर यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी जुड़ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम